सदीनामा द्वारा आयोजित कविता पाठ में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे मुंबई से कुछ रचनाएं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो सुनिए पहली रचना, चला। पिताजी के लिए। स्मृति ध्वंस में भी पिताजी का कहना चला, टहलना नहीं लौटना है। शाम होते ही जैसे लौट आते हैं पंछी अपने बसेरों में। सहना है कड़ाके की ठंड, चिलचिलाती धूप, मूसलाधार बारिश। दोबारा बतियाना है जंग लगे कुदाल फावड़ों से। फिर से देखना है रेंगते धान, झूमती बालियां, लहलहाते सिवान, खेत खलिहान। निहारना है रोज सूखती गड़ही, भरता पोखर। जी भर करनी है बातें, रह गए हैं यादों में जो अजीज, बलजोर, जनक, लखन। मुंडेर पर बैठे परिंदे ने जोर से फड़फड़ाया पंख। गमले में खिले फूल फुसफुसाए। तुलसी ने मनी प्लांट से कहा, बहन आओ प्रार्थना करें। कोई न हो बेदखल अपनी ही माटी से बुढ़ापे में। दूसरी रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसका नाम है माँ के जाने के बाद। घने कुहरों, सर्द रातों, चिलचिलाती धूप, बारिश की रिमझिम में उसे ढूंढने आज भी जाता हूँ गाँव। उड़ते पंछी, उगते सूरज, ढलती शाम और रात के टिमटिमाते तारों में उसे देखने आज भी जाता हूँ गाँव। मंदिर की घंटियाँ, पूजा के थाल, ओस से भीगी पत्तियाँ, सोंधी मिट्टी में उसका स्पर्श करने आज भी जाता हूँ गाँव। चूल्हे की आग में, नल की धार में, आंगन की तुलसी में, घर की दीवारों में उसे महसूस करने आज भी जाता हूँ गाँव। आइए अंतिम रचना आपको सुनाते हैं। इस कविता का नाम है सुधियों का सतरंगी उजास। वक्त के साथ बौने हो जाते हैं पद, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन। बिखरने लगता है संबंधों का मेला। रह जाता है बावरा मन निपट अकेला। बेचैन कर देती है अकेलेपन की पीड़ा। घिर आता है अवसाद का घनघोर अंधेरा। तभी फूटता है सुधियों का सतरंगी उजास। बचपन के कई बिंब दिखाई देते हैं असंबद्ध किंतु बिल्कुल साफ। बढ़ने लगता है शोर दोस्तों की हुड़दंगी टोलियों का। वही जो थे रुपहले सपनों के साथी, जीने मरने पर उतारू था एक एक सहपाठी। बचने के लिए जिनसे खड़ी कर ली ऊंची दीवार, ताकि न दे सके कोई दोस्ती का वास्ता, बचपन का प्यार। तोड़ फांद उसे उड़ना है अब मस्तानों संग, कि जैसे उड़ते हैं पंछी अपनी धुन अपनी रव में। वर्षों बाद जब थके कदम लौटते हैं अपनी मिट्टी पर, खो गए होते हैं संगी साथी। नहीं दिखाई देता नन्हे कदमों का कोई निशान। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कविता सुनी। फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। आभार।